नांदेड़ शहर से करीब अर्दापुर में वाक़ मदरसे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्म मकतूम रज़ी अल्लाह अन्हु का अज़ीमुश्शान सालाना इजलास और मजलिस तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम व दस्तारबंदी नहायत तज़्क़ व एहतशाम के साथ मुनक़िद की गई। मदरसे के अहाते में मुनक़िदा सुरूह परवर इजलास की सदारत मराठवाड़ा के बुजुर्ग आलिम दीन बानी व मोहतमी मदरसे हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब बैती ने फरमाई, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से शहर नांदेड़ के नौजवान आलिम दीन हजरत मौलाना मोहम्मद साद अब्दुल्ला साहब नदवी शरीक हुए। इजलास का आगाज तिलावत एक कलाम पाक और नातिया कलाम से हुआ। बाद अज़ा मदरसे के तलबा इकराम ने एक दिलचस्प और मालूमाती तालीमी मुजाहरा पेश किया, जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा। इस मौके पर मदरसे के मुदर्रिस मौलाना शेख ज़ुबैर ने मदारिस इस्लामिया के उन्वान पर पुरअसर नज़्म पेश की, जबकि मौलाना सोहेल अली नदवी ने इस्तक़बालिया तराना पेश किया। मौलाना यूसुफ इशाती ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हालात हाजरा में मदारिस इस्लामिया की अहमियत व इफादियत पर जामे रोशनी डाली। इसके बाद नाजिम मदरसा मौलाना अब्दुल वाहिद इशाती ने इजलास की गर्ज़ व गायत बयान करते हुए इमसाल हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल करने वाले हुफ़ाज़ इकराम और उनके वालिदैन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने फरमाया कि ये दिन न सिर्फ हुफ़ाज़ और उनके वालिदैन के लिए मसरत का बाइस है, बल्कि अहले मदरसा और मुआविनीन के लिए भी बाइस फ़ख्र व शादमानी है। साथ ही उन्होंने तमाम हाज़रीन बिलखुसूस उलमा इकराम और मुआविनीन मदरसे का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुखर्रिर खुसूसी मौलाना मोहम्मद साद अब्दुल्ला साहब नदवी ने निहायत जामे मुदल्लिल और पुरमग़ज़ खिताब फरमाया, जिसमें उन्होंने मौजूदा हालात में समाज में फैल रही बुराइयों की रोकथाम के लिए तलबा को असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से वाबस्ता करने को वक्त की अहम ज़रूरत बताया। उन्होंने दीनी मदारिस में तलबा की इस्लामी नहज पर की जाने वाली शख्सियत साजी की अहमियत, समाज को होने वाले फ़ायदे गिनाए। साथ ही उन्होंने दीनी मदारिस की माली मुआविनत को भी वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। इनके खिताब के बाद 5 तलबा इकराम ने मेहमान खुसूसी और सामाइन के रूबरू अपने आखिरी असबाक सुनाकर तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम की, जिसके बाद इनकी दस्तारबंदी की गई और उन्हें असनाद, तकमील हिफ्ज़ कुरान और दीगर इनामात से नवाजा गया। इसी तरह 10 तलबा इकराम ने हिफ्ज़ कुरान करीम के आगाज़ के तौर पर पहले असबाक मजलिस के रूबरू सुनाए। मेहमानान खुसूसी और दीगर मौज़ी शख्सियात का हाफिज नवीद इमरान साहब ने शालपोशी के जरिए पुरतबाग इस्तकबाल किया। मजमूई तौर पर यह इजलास नहायत कामयाब रहा और इस इजलास में तलबा, उनके वालिदैन और कसीर तादाद में मौज़ी शख्सियात ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 29 जनवरी 2026 को मदरसा अब्दुल्ला इब्न उम्म मकतूम का सालाना जलसा था। अल्हम्दुलिल्लाह 5 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। हम इस मौके पर हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद साहब, हाफिज़ नवीद साहब और तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी इजात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और अल्लाह ताला खूब तरक्कियात से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 29 जनवरी 2026 मदरसा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्म मकतूम में सालाना इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 5 तलबा इकराम की दस्तारबंदी अल्हम्दुलिल्लाह अमल में आई, जिसमें आज का ये इजलास वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब बैती दामत बरकातुहुम के ज़ेर सदारत मुनक़िद था। और इस इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी के शहर नांदेड़ के मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना साद अब्दुल्ला साहब नदवी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा रहे और यहाँ पर इन हुफ़ाज़ इकराम के वालिदैन और दीगर मुअज़्ज़ज़ान शहर, दानिशवरान कौम मिल्लत और सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस इजलास में शरीक रही। और इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह कम बेश 150 से ज़ायद तलबा इकराम ताम क़याम के साथ तालीम हासिल करते हैं। यकीनन आज का दिन हमारे लिए, अहले मदरसा के लिए, मुआविनीन मदरसा के लिए, असातिज़ा मदरसा के लिए बड़ी मसरत और ख़ुशी का दिन है। जहाँ इन हुफ़ाज़ इकराम और इनके वालिदैन के लिए मसरत और ख़ुशी का दिन है, वहीं तमाम ही मुआविनीन के लिए भी और असातिज़ा इकराम के लिए भी ये ख़ुशी और मसरत की घड़ी है। हम इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र अदा करते हैं और साथ ही इन तमाम मुआविनीन का, मुहिब्बीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए, तमाम मुआविनीन को, मुहिब्बीन को खूब खूब जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और हम दुआ करते हैं कि आज ये जो हुफ़ाज़ इकराम 5 तलबा दस्तारबंदी जिनकी की गई हैं, इंशाअल्लाह ये अपने वालिदैन के लिए और हम असातिज़ा इकराम के लिए कल आखिरत में इंशाअल्लाह ज़रिए नजात होंगे और आखिरत में जन्नत में जाने का हमारे लिए इंशाअल्लाह ज़रिया होंगे। अल्लाह ताला हमारी इस टूटी फूटी दुआ को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
اپنے بچے کو صبح ناشتہ اس وقت تک نہیں دیتی تھی جب تک کہ اس کا بچہ 3 کام نہیں کر لیتا تھا۔ سنیں ہماری خواتین، سنیں ہمارے ماں باپ، والدین، کہ ایک ماں کی فکر کیا تھی۔ کوئی ماں اپنے بچے کو گھر میں ناشتہ نہیں دیتی تھی اس وقت تک جب تک کہ یہ بچہ 3 کام نہ کر لے۔ سب سے پہلا کام یہ فجر کی نماز پڑھ لے، سب سے دوسرا کام یہ قرآن کی تلاوت کرے جتنا مقدر ہو، اور تیسرا کام یہ ورزش کرے تاکہ یہ جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہو۔ جب بچہ 3 کام کر کے گھر پہ آتا تو ماں اس کو ناشتہ دیتی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مائیں بھی رات میں 2 بجے سو رہی ہیں، بچے بھی رات میں 1 بجے سو رہے ہیں، فجر کا تو کسی کو خیال ہی نہیں۔ اور جب فجر ہی نہیں ہے فرض جیسا عمل، تو صاحب قرآن کی تلاوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر ان دونوں چیزوں سے تیسری جگہ پر آگے بڑھیں تو جسمانی ورزش کی صورتحال ان موبائلوں نے تو برباد کر کے رکھی ہوئی۔ ظالم ہے میرے نزدیک، سب سے بڑے ظالم ہیں وہ ماں باپ جو اپنے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیتے ہیں۔ ان سے بڑا ظالم اور قاتل کوئی نہیں اپنی نسلوں کا۔ تباہ ہو رہی ہیں نسلیں، پب جی کے نام پر بچوں کی طبیعتوں میں لڑنے بھیڑنے کے مزاج پیدا ہو رہے ہیں، اور گندی ریلز دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھیں اور ان کی روح گندی ہوتی چلی جا رہی۔ ہم اپنے مسلمان محلوں میں گھومتے ہیں تو رات کے 2 بجے 4 بچوں کا جمگھٹا بیٹھا ہوا، تو اس کو مار، تو اس کو مار، ادھر سے آ رہا ادھر سے آ رہا کرتے ہوتے ہیں۔ رات کے 2 بجے یہ بچے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے کیا عرض کروں اور کس سطح پر پہنچا ہوا ہے حال کہ 9 سال اور 10 سال کے بچے اس سطح پر پہنچے ہوئے ہیں کہ گندی فلموں کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ گندی فلمیں میرے سامنے واقعات ہیں، والد آئے کہ ہم اس کی لت کیسے چھڑائیں، ذرا کوئی وظیفہ بتائیے۔ اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن دیجئے موبائل سے پہلے، ان کو قرآن سے جوڑیے، اور ظلم ہے اولادوں کے ساتھ، ان کو باہر میدانوں میں بھیجیے تاکہ یہ جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہوں۔ بچے نے شرارت کیا، موبائل ہاتھ میں دیا، بٹھایا۔ اب دیکھو کل تک یہ تھا، 5-10 سال پہلے تک یہ تھا کہ بچہ 10ویں میں آتا تھا تو یوں لگتا تھا جوان ہو گیا ہے۔ اب 10ویں کے بچے کو پوچھنا پڑ رہا ہے کہ تو کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے، 5ویں میں پڑھتا ہے کہ 4تھی میں پڑھتا ہے۔ جسمانی نشو و نما خراب ہو رہی ہے، جسمانی نشو و نما برباد ہو گئی ہے۔ 15 سال کا بچہ، اس کی جسمانی گروتھ تباہ ہو کے رہ گئی ہے یہ موبائل کی وجہ سے۔ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں اس کی، اور ہم اس کو گھر میں بٹھا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا اور ساری دنیا کی دجالی فتنے اس کی آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دیے، اور اس نے صبح سے شام تک ریلز، گندی فلمیں، گندے گانے اور پب جی اور مار دھاڑ کے گیمز، اور اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جنید بغدادی بنے گا انشاءاللہ بڑا ہو کر۔